अभी हम देख रहे हैं गांव कोपरा, जिला गरियाबंद। हाँ दोस्तों, खेती किसानी में बहुत सारे फसल होता है और अनेक फसल उपजा करके किसान जो है अपने उत्पादन को बढ़ाता है और आय को बढ़ाता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं, आप सुने हो कि मखाना, बहुत कम लोग जानते हैं मखाना को। मखाना एक ऐसा फसल है जिसको किसान ही उगाते हैं, किसान ही उसका पैदावार करते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर जी, अभी मखाना लगाए हैं अपने तालाब में, बहुत बड़ा तालाब है, कम से कम 1 खाड़ी का तालाब होगा, 1 एकड़ का तालाब होगा, उसमें मखाना लगाए हैं। तो मखाना आप कब से लगा रहे हैं? मखाना ये पहला साल है। अच्छा। और इसको मैं जनवरी में लगाया था और जब हार्वेस्टिंग का वह चल रहा है अभी। जी। इसका कटाई हो चुका है, आप देख रहे हैं। जी। और इसका बीज निकाल रहे हैं अभी। अच्छा। बीज निकालने का काम हो चुका है, चल रहा है अभी। तो आप पहले ऐसा किसान है जो राजिम क्षेत्र में, गरियाबंद में कहा जाए, अभी तक सुने में नहीं आया था कि कोई मखाना लगाया है। तो आपका विचार इसमें कैसा आया? अब हम लोग देख रहे हैं धान का फसल लगाते हैं और धान में उतना ज़्यादा मतलब लागत ज़्यादा रहता है। जी। तो सोचा कि मतलब मखाना का मैं देखा, मैं घूमने के लिए गया था मतलब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। जी। तो मखाना का मतलब आया, तो फिर इसका सोचा कि लगा लूँ करके। जी। तो इस साल लगाया, पहले साल में ही मतलब बहुत अच्छा रहा, खर्चा बहुत कम है इसमें। अच्छा। और उत्पादन अच्छा आ रहा है इसमें। अच्छा, अभी आपका उत्पादन अच्छा आ रहा है तो बिक्री बट्टा भी नहीं हुआ, अभी निकाल रहे हैं अभी? हाँ। फिर उसको बाजार में देंगे कि यहाँ जहाँ से मैं नर्सरी लाया था उसके पास ही, मतलब जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ इसका, जी, उसी के पास मैं दूंगा इसको। अच्छा, उसको आपको कीमत देंगे वो? हाँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार मखाना का उत्पादन खेतों में करने से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। और मखाना एक ऐसा हमारे लिए ड्राई फूड कहा जाए, जिसको सुखा करके भूंज करके इसको 5 बार उसको भूंजा जाता है, प्रक्रिया होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लोगों को मिलता है, शरीर को मिलता है। तो आप इस प्रकार मखाना लगाए हैं, तो मखाना में आय में ज़्यादा, मखाना का लगाने से आय ज़्यादा होता है कि धान लगाने से आय ज़्यादा होता है? मखाना लगाने से आय इसका ज़्यादा है, खर्चा बहुत ही कम है, नॉमिनल खर्चा इसका। जो हार्वेस्टिंग में जो खर्चा आता है जी। बस वही आता है, बाकी इसमें दवाई वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए आप ट्रेनिंग वगैरह या आप ही खुद करते हैं कि आप वर्कर लाएं या बाहर से कर्मचारी? अभी मखाना का अभी धमतरी केवीके से जी। मतलब इस हार्वेस्टिंग के लिए आया हुआ है, क्योंकि पहला साल है, हमारे तरफ अभी ये सब किए नहीं है। जी। तो वहाँ से ट्रेनिंग दिए हैं और वही के लोग आए हुए अभी निकालने के। देखिए दोस्तों, इस प्रकार मखाना का खेती, ये तालाब कम से कम लगभग लग रहा है 1 एकड़ ज़मीन है जिसमें मखाना लगा हुआ है। और मखाना की अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है, उसको निकाल रहे हैं। और मखाना बहुत कम मेहनत का फसल है और बहुत ज़्यादा उत्पादन इसमें होता है और बहुत कीमत भी ज़्यादा मिलता है बनिस्बत धान लगाने से, राइस लगाने से। इस प्रकार हमारे पहला किसान है जो गरियाबंद में लगाए हैं, प्रणव साहू जी कोबरा से, जिनके खेत आप देख रहे हैं। साहू जी, आप बहुत सुंदर मखाना का खेती पहली बार पहल किए हैं गरियाबंद जिला में। तो आप हमारे जनता को, जनमानस को क्या बताना चाहेंगे, या हमारे छत्तीसगढ़ और गरियाबंद किसान को क्या बताना चाहेंगे? इस प्रकार संदेश उनको जाना चाहिए। मखाना की खेती में लागत बहुत कम है। जी। और मुनाफा ज़्यादा है। हाँ। और इसमें और दूसरा चीज़ ये है कि औषधि गुणों से भरपूर है। जी। तो मैं यही चाहूँगा कि मखाना का खेती बढ़ना चाहिए यहाँ पे। हाँ। और किसानों को आय अधिक होना चाहिए। अच्छा, उनको भी लगाना चाहिए खेती? हाँ। इस प्रकार आपसे अनुकरण करके, प्रेरित होकर के उनको भी मखाना का खेती करना चाहिए, धान के अलावा? धान के अलावा मखाना। और जो जैसे कि यहाँ पे डुबान क्षेत्र पड़ता है उसके लिए और बहुत अच्छा ये। अच्छा, जो जहाँ पे डुबान है, जैसा धान नहीं हो पाता, हाँ। या रबी फसल नहीं हो पाता, वहाँ पे मखाना लगा सकते हैं। अच्छा, मखाना का जो फसल है 12 महीना का है कि साल में ये 2 फसल आता है? अच्छा, 2 जैसे बार। जनवरी में हम लगाए, अभी हो गया। हाँ। उसके बाद फिर अब लगेगा। हाँ, खरीफ फसल में। हाँ, 2 साल में 2 फसल आ 2 फसल आ जाता है। हम्म। तो देखिए, हमारे देश के किसानों को ये प्रेरणा है, कहा जाए कि हम चाहे तो मखाना लगा करके अपनी उत्पादन, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तालाब का आपका जो ये खाली जगह इसमें जो लगा है, ये क्या है? ये जिमीकंद लगा हुआ है यहाँ पे। और ये अलग जिमीकंद है, इसको गजेंद्र वैरायटी का जिमीकंद बोलते हैं। अच्छा, देसी है? ये देसी है। और इसमें मतलब जो खुजलाता है वो ये सब नहीं खुजलाता इसमें। अच्छा। जो खुजली होता है, जो कई जिमीकंद जो होता है ना, हाँ। खुजली बहुत करता है, तो ये बिल्कुल खुजली नहीं होता, बहुत अच्छा वैरायटी का जिमीकंद, सॉफ्ट है।
ये कौन सा पेड़ है, ये क्या पेड़ है? ये बेल है जी, जी। और इसमें लाइन से पूरा बेल लगा हुआ है जी जी और सब अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ अच्छा प्रजाति मिलता है मेरे को जी जी। वहाँ से ला कर ये लगाया अच्छा हूँ। प्रजाति का है। हाँ, बड़ा है, बहुत मीठा और स्वादिष्ट है ये। अच्छा, तो इसको खेत में आप लगाए हैं तो ये इस फसल को डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं करेगा ये, मतलब ये किनारे में लगा हुआ है। ये बेल का जो है वो किनारे में धान वगैरह को कोई फसल को नुकसान नहीं करेगा। ये क्या है भाई, जो बहुत सुंदर सफेद फूल दिख रहा है और मैरून कलर का कलर दिख रहा है, क्या है? ये जंगल का कंद जी, है जी। और मैं इसको जंगल से लाया हूँ हाँ, हाँ। और तालाब के किनारे में लगाया हूँ। जंगली कंद है जी, जी। और औषधि गुणों से भरपूर रहता है ये। जी जी। और ये आप देख रहे हैं, ये ऐरी कंद बोलते हैं इसको। इसको अरिकन बोलते हैं। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के कई कंद लगाया हूँ अपने, ताकि जंगल में ना जाकर अपने गांव में ही ये सब चीज़ मिले अपने। हाँ। जो भी औषधि जो हाँ, पौधे हैं वो। साहू जी, ये बहुत सुंदर धान अभी निकल चुका है, ये कौन सा धान है, बहुत जल्दी निकल चुका है ये? ये अभी कृषि विश्वविद्यालय का एक नया प्रजाति है, जिंक राइस। जी। और इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और कुपोषण के लिए इसको अभी बहुत अच्छा है। कुपोषण के जो अभी प्रभाव चल रहे हैं जी जी। तो उसके लिए प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसको अभी आप खाने के लिए लगाए हैं कि इसको बीज के लिए तैयार कर रहे अभी इसको हमें थोड़ा सा मिला था ये। हैं? हाँ हाँ। अब इसको बीज के लिए अभी संरक्षित किया है और किसानों को इसको हम उसको बढ़ाएंगे इसको। अच्छा, शुगरलेस राइस भी होता है जो काला राइस बोलते हैं। हाँ, ब्लैक राइस। हाँ, तो उसका आप लगाए हैं कि नहीं लगाए? ब्लैक राइस भी मेरे पास लगा 20 साल नहीं लगाया हूँ। हाँ हाँ। ब्लैक राइस, रेड राइस सभी प्रकार का लगाता हूँ, अलग अलग। तो पीछे में बच्चे लोग यहाँ पे तैराकी कर रहे हैं, तो इनको किस लिए बनाए इस प्रकार डोंगे के आकार में? आप कबाड़ से जुगाड़ किए हैं पूरा खाली ड्राम को, है ना? ये अपना तालाब है छोटा सा, इसमें अपन जल संरक्षण के लिए भी कर रहे हैं। जी जी। और साथ में बच्चों के लिए जी जी। ये बनाए हैं, जो अपना एक स्विमिंग पूल में रहता है, उसे बच्चों का भी मनोरंजन हो जाता है, एंजॉय के लिए। घर के बच्चे घर आनंद के, कहीं बाहर हाँ। में करे, इसमें तालाब में हाँ। अपने करे, है ना? हम्म। इसलिए बनाए। बहुत सुंदर पहल दोस्तों। और इस प्रकार हमारे देश के, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को किसानों का प्रेरणा स्रोत हमारा प्रणव भाई जी, जो कोपरा से हैं और गरियाबंद जिला से हैं।